आगामी चुनाव नजदीक हैं, जिसके लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं दूसरी तरफ अलग अलग सामाजिक संगठन इस बार ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग पर जोर दे रहे हैं, ताकि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को कायम रखा जा सके। इसी कड़ी में ईवीएम के विरोध से भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को शहर में प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपा। जिला संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा भिवानी, आज का जो हमारा प्रोग्राम था, ये ज्ञापन सौंपने का प्रोग्राम था, जो कि देश के 31 राज्यों और 567 जिलों में एक साथ ज्ञापन प्रदर्शन किया गया है। इसके बाद हमारा अगला कार्यक्रम 10 तारीख को है। ऐसे ही इस कड़ी में चौथा जो हमारा चरण है, वो 31 जनवरी को चुनाव आयोग दिल्ली के कार्यालय का 5 लाख मिनिमम 5 लाख लोगों के साथ महामोर्चा लेकर जाया जाएगा, क्योंकि हमारा ऐसा विश्वास है कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। क्योंकि ये हमारे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 8 अक्टूबर 2013 को कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। जब हर आदमी के दिमाग में ये चीज आ गई है, तो सरकार क्यों नहीं चाहती कि वीवीपैट से और इससे अपने मान ले बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। और बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो आदमी को निष्पक्ष और चुनाव संपूर्ण रूप से चुनाव हो सकता है। लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी है, क्योंकि अभी सुरेश प्रजापति जी ने बताया कि अभी बीएसपी के जो सांसद थे उनको एक ही 0 वोट मिला है। तो ईवीएम में गड़बड़ी के हजारों केस पेंडिंग पड़े हैं। अभी फिलहाल जो चुनाव 5 राज्यों में हुए हैं, इनके 15,000 से 20,000 सवाल चुनाव आयोग के पोर्टल पर हैं, लेकिन अभी भी चुनाव आयोग इन सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। इसका मतलब चुनाव आयोग और सरकार की मिली भगत से ये सब हो रहा है। और हम 5 लाख लोगों का मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा बीएमपी के बैनर के ऊपर चुनाव आयोग के कार्यालय पर लेकर जाएंगे 31 जनवरी को। बता दें कि ईवीएम के विरोध में भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार देश भर में आंदोलन चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत पहले चरण में शुक्रवार को मांग पत्र सौंपे गए। अगर अब भी सरकार मांग नहीं मानती है, तो दूसरे चरण के तहत 10 जनवरी को देश भर के जिला मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। इस मौके पर बहुजन मुक्ति पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश प्रजापति ने कहा कि ईवीएम मशीन देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है कि ईवीएम के जरिए देश में मुक्त, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकता। सुरेश प्रजापति है और मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारा जो वामसेफ का संगठन है, जो ऑल इंडिया लेवल पे हमारे अध्यक्ष श्री वामन मेश्राम जी के आदेश से आज हमने पूरे भारत के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर हमने ईवीएम के विरोध में ज्ञापन दिया है। और हमारी मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि इलेक्शन जो ईवीएम से होता है वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। और उसी के बात को हमने ध्यान में रखते हुए अभी ताजा उदाहरण तो मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुजन समाज पार्टी का एक कैंडिडेट था। उस कैंडिडेट का जिस गांव में वोट था, जिस बूथ में उसका वोट था, वो खुद और उसके 5 मेंबर घर के और 140 आदमी उसके एक ही बिरादरी के थे। लेकिन उसके बूथ के अंदर एक भी वोट न निकलना ये सिद्ध करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के अंदर स्पष्ट किया था कि ईवीएम से स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकता, तो ये मध्य प्रदेश के इलेक्शन ने इसको सिद्ध कर दिया। तो हमारी मांग है, जैसे अमेरिका के अंदर, जापान के अंदर जो देश इसी ईवीएम को बढ़ाने वाले थे, वही बैलेट से इलेक्शन करवाते हैं, तो हम ये मानते हैं कि ईवीएम से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और हम लोग ये चाहते हैं कि ईवीएम से इलेक्शन ना हो, बैलेट पेपर से इलेक्शन हो। यदि सरकार फिर भी नहीं जागती है, तो हम 31 जनवरी को पूरे ऑल इंडिया लेवल पे दिल्ली के अंदर चुनाव आयुक्त का घेराव करने का काम करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।